Hello everyone. Good morning everyone. How are you all? I hope you all are feeling like hidden a candy store having a wheel of time on cloud 90 culping chop to bit. And you must be feeling, delighted, elated, cheerful, joyful. You must be feeling jubilant. And today I am also fine. And guys, today in this video, first of all, in this video, today I am not going to speak any topic. Today I am going to teach you some of the advanced vocabularies and idioms and phrases. Are you all ready? I hope you all are ready. And guys, vocabularies, idioms makes your English attractive and impressive. जो idioms होते हैं, जो vocabularies होते हैं, आपके इंग्लिश को अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाता है. तो इसलिए मैं इस वीडियो में आज मैं कोई स्पीकिंग नहीं करने जा रहा हूँ. आज जो है ना मैं आपको कुछ एडवांस वोकैबुलरीज बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली बात, हम इंग्लिश तो सीख लेते हैं, हमारा टेंस क्लियर हो गया, मोडाल्स क्लियर हो गया, लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा वोकैबुलरीज होता है, जिसको अगर वोकैबुलरीज आ गई ना वो लोगों को इम्प्रेस कर सकता है. इसलिए मैं आज वोकैबुलरीज कराने जा रहा हूँ. आज मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस कराने जा रहा हूँ. मैं आपको स्पीकिंग नहीं कराऊंगा, मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताने जा रहा हूँ. तो now let's get started. Now I'm going to tell you some of the advanced vocabularies and idioms and phrases you can say, right? So now let's get started. पहली बात मेरे भाइयों, पहले तो मुझे आप ये बताओ, हम सैड फील करते तो हम क्या बोलते हैं? ओह माय गॉड, आई एम फीलिंग सैड. क्या बोलते हैं हम? अब हमें नॉर्मल वे में नहीं बोलना है. अब जो हमें इंग्लिश को बोलना है ना वो हमें एडवांस वे में बोलना है, ताकि लोगों को इम्प्रेस कर सके, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. हम जो नॉर्मल वे में क्या बोलते हैं? आई एम सैड टुडे. क्या बोलते हैं हम? आई एम सैड टुडे, आई एम सैड टुडे. आई एम सैड टुडे बोलना हुआ आज से बंद, क्योंकि 2025 हो गया चालू, तो नया वर्ड भी हो गया हमारा चालू. हम बोलते हैं आई एम सैड. क्या बोलते हैं हम? आई एम सैड. ओह माय गॉड, रियली आई एम सैड. बट आई एम सैड नहीं बोलना. क्या बोलना है? आई एम फीलिंग डाउन इन द दम, डाउन इन द माउथ. क्या बोलना है आपको? मैंने आपको एक वर्ड बताया. क्या बताया मैंने आपको? आई एम फीलिंग क्या? ओह माय गॉड, मैंने कुछ बताया आपको. अरे यार, मैंने कुछ बताया आपको. आई एम सैड बोलना बंद. क्या बोलना है आपको? आई एम फीलिंग डाउन इन द डम, आई एम फीलिंग डाउन इन द माउथ. Oh my God, today I am, really very sad. Oh, wait, रुको. Very sad नहीं बोलना. क्या बोलना है मेरे ladies and gentlemen? क्या बोलना है आपको? आपको बोलना है I am feeling down in the dump, down in the mouth today. Down in the dump and down in the mouth. I hope you all are getting my words. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? If you are having any kind of doubt, any kind of confusion, any kind of problem, so you can ask me immediately and I will make you understand and I will clear all the doubts in the heartbeat impulses of blood cell at the drop of the hat. अब आता है हमारा next word. क्या आता है हमारा next word? Let's move ahead. चलो आगे चलते हैं और एक वर्ड को पकड़ते हैं. चलो आगे चलते हैं और एक वर्ड को पकड़ते हैं. अब हमारा आता है healthy. हम क्या बोलते हैं? I am healthy. मैं स्वस्थ हूँ. बोलते नहीं है I am mentally fit, I am socially fit, I am emotionally fit, I am physically fit. हम क्या बोलते हैं? I am healthy. I am healthy हुआ बोलना बंद. I am healthy हुआ बोलना बंद, क्योंकि 2024 खत्म और 2025 चालू, तो हमें भी एक नया वर्ड को करना है चालू. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हम क्या बोलते हैं? I am healthy. क्या बोलते हैं? Oh my God, I am healthy today. Oh, he is healthy. Oh, she is healthy. Healthy नहीं बोलना. क्या बोलना? Healthy की जगह instead of using healthy, you have to use fit as a fiddle. You have to use what? Fit as a fiddle. Fit as a fiddle मतलब fit as a fiddle means healthy. आपको क्या बोलना है? I am fit as a fiddle. Hey mom, don't worry. I am fit as a fiddle. Hey mom, I am not feeling under the weather. मैंने कल आपको पिछले लेसन में कराया था ना, under the weather. Under the weather मतलब मैंने बताया था कि sick, बीमार.
Hey mom, I am not feeling under the weather. Hey मेरी मम्मी, hey मम्मी, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ. I am fit as a fiddle. I am fit as a fiddle. Means to say I am healthy. I am healthy. समझ में आया? जो मैंने आपको पढ़ाया क्या आपको समझ में आया मेरे भाया? राइट. अब हम लेट्स मूव अहेड. चलो आगे की तरफ चलते हैं. अब एक और वर्ड आ गया. ओ भाई का रुको रुको रुको, थोड़ा सब्र करो. रुको, एक और वर्ड आ गया भाई. हमारे पास एक और वर्ड आ गया. टू ब्रेक द आइस. हे माय गॉड, मैं कंफ्यूज हो गया. यहाँ पे बर्फ को लाओ और बर्फ को तोड़ो. अरे यार, हमें बर्फ का तोड़ने का क्या मतलब है? बर्फ ही नहीं तोड़ना. पहली बात तो यहाँ मैं बर्फ तोड़ने की बात नहीं कर रहा. Here I am not talking about breaking the ice. एक वर्ड आ गया हमारे पास. टू ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना. अब आप बोलोगे चुप्पी क्या होता है? चुप्पी मतलब होता है स्टार्ट कन्वर्सेशन. स्टार्ट कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करना. मान लो आप शादी में गए, राइट? इफ यू आर गोइंग इन द वेडिंग एंड देयर आर मैनी पीपल इन द वेडिंग, that people, you know, their people are sitting. People are not talking with each other. People are not talking with each other. So what will you say? Break the ice. Break the ice. Break the ice मतलब चुप्पी तोड़ना, मतलब start conversation. Break the ice. Break the ice मतलब ये थोड़ी है कि बर्फ को तोड़ना. नहीं, मैं यहाँ बर्फ तोड़ने की बात नहीं कर रहा. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ बातचीत करना. Break the ice मतलब start conversation. बातचीत शुरू कर देना. जहां पर माहौल शांत है उस माहौल को जगाना, उस माहौल को एक अच्छा वातावरण बनाना. समझ रहे हो? ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना. मतलब लोग चुप है. लोग क्या है? चुप है. लोग चुपचाप बैठे हैं, राइट? एकदम साइलेंट. पीपल आर सिटिंग कीप क्वाइट. ओ माय गॉड, पीपल आर सिटिंग कीप क्वाइट, बट यू डोंट हैव टू स्टे कीप क्वाइट. यू हैव टू ब्रेक द आइस एट दैट टाइम. लोग खाली बैठे, लोग चुपचाप बैठे एंड लोग बातचीत नहीं कर रहे. और उस समय आप गए और आपने क्या करा? आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी, बातचीत स्टार्ट कर दी. तो आपको क्या बोलूंगा? हे निगम, ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ो और बातचीत करना स्टार्ट कर दो. बौका बन के मत रहो, राइट? अब हमारा लेट्स मूव अहेड. चलो आगे चलते हैं और एक नया वर्ड को ढूंढते हैं और साथ में पकड़ते हैं और साथ में सीखते भी हैं. सो नाउ देखते हैं what will be the next word. Let's see. To burn midnight oil. भाई साहब, मैं यहाँ पे तेल वेल की बात नहीं कर रहा कि to burn midnight oil आधी रात तेल जला उठ के. नहीं. To burn midnight oil का मतलब है कड़ी मेहनत करना, दिन रात एक कर देना. कई लोग कंफ्यूज होंगे, कई लोग अपने माइंड में सोच रहे होंगे. Many people were thinking in their mind this line that to burn midnight oil means, you know, right? लोग क्या सोच रहे होंगे? लोग सोच रहे होंगे to burn midnight oil का मतलब है कि रात में उठकर, आधी रात को उठकर तेल जलाना, दिए जलाना. ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों और बहनों. Ladies and gentlemen, first of all, be all ears. मैंने आपको कल मीनिंग बताया था. Be all ears मतलब listen to me carefully and attentively. मतलब ध्यान से सुनो. Be all ears. Be all ears. ध्यान से सुनो. अब मैं बात कर रहा हूँ टू बर्न मिडनाइट ऑयल. इसका क्या मतलब है भाई? दिए जलाने की बात नहीं कर रहा. दिवाली दूर है अभी, दिवाली पास नहीं है. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. अरे रुको तुम, रुको. टू बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब है कड़ी मेहनत करना, दिन रात एक कर देना, रात दिन एक कर देना. मतलब टू बर्न मिडनाइट ऑयल. If you want to become a successful person, so burn midnight oil for your life, for your career, for your future. अगर आप भी अपनी लाइफ में सफलता पाना चाहते हो, अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, तो रात दिन एक कर दो. मतलब to burn midnight oil. कड़ी मेहनत करो, जब जाके आप सफलता को प्राप्त करोगे. Then you will get your success. When you will burn midnight oil in your life. जब आप कड़ी मेहनत करोगे, जब आप रात दिन एक कर दोगे, तो आप भी सफलता के पास आ जाओगे और आप भी सफलता को प्राप्त कर लोगे. Then you can also achieve, get your success. To burn midnight oil. समझ में आया जो मैंने आपको पढ़ाया? क्या मेरे भाया आपको समझ में आया? नहीं आया तो पूछो ना मेरे भाया, राइट? नहीं आया तो कंफ्यूजन, नहीं आया तो आपके माइंड में डाउट है, आपके माइंड में एनी कंफ्यूजन है, एनी इशू है, एनी प्रॉब्लम है, तो पूछो ना जल्दी से. कमेंट बॉक्स में डालो, है निगम सर, है निगम सर. मैं वैसे सुनता हूँ, जल्दी सुन लेता हूँ.
मैसेज पे मेरा ध्यान ज्यादा जाता है, राइट? Hey Nigam sir, I am having this doubt. Hey Nigam sir, can you make me understand this? And immediately I will make you understand, and I will clear all the doubts, all the confusion, all the complicated words. Are you getting or not? Oh, let's move ahead. चलो आगे चलते हैं और let's see the next word. Oh my God, as easy as ABC. As easy as ABC. इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ ABCD की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कर रहा कि 2 महीने के बच्चा है, लाइक 1 साल का बच्चा है, नर्सरी क्लास में जाता है और ABCD पढ़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। As easy as ABC, as easy as ABC का मतलब मैं बताता हूँ, रुको। As easy as ABC का मतलब है very easy, very easy, बहुत आसान। कल मैंने आपको एक पीस ऑफ केक का मतलब भी बताया था। पीस ऑफ केक का मतलब भी होता है वेरी इजी। मैं बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ, अभी रुको, बोलता हूँ, रुको, सोचने दो पहले माइंड में। लेट मी थिंक इन माय माइंड, लाइक लेट मी कंसीडर इन माय माइंड, राइट? मैं सोच रहा हूँ एक चीज, मैं ओह माय गॉड, आ गया मेरे मन में एक वर्ड आ गया। मैं बोलता हूँ एज इजी एज ABC। अब इसका एग्जाम्पल देता हूँ, मैं क्या देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, रुको, सोच निगम, सोच। As easy as ABC का मतलब है very easy, मतलब बहुत आसान। Piece of cake का मतलब भी क्या है, बहुत आसान। मैं बोलता हूँ learning English is as easy as ABC, मतलब इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। मैंने क्या बोला, इंग्लिश सीखना क्या है, बहुत आसान है। अगर आप भी बिलीव करते हो कि इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, तो आप कह सकते हो लर्निंग इंग्लिश इज as easy as ABC, मतलब इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है। अब हमारे पास एक और वर्ड आ जाता है, ये तो मैंने इजी बताया, ये तो मैंने इजी बताया कि as easy as ABC का मतलब बहुत आसान, लेकिन मुश्किल भी तो होना चाहिए। अब मुश्किल के लिए कौन सा वर्ड यूज करे, कोई अच्छा सा वर्ड यूज करे, रॉकेट साइंस। ओह माय गॉड, रॉकेट साइंस का मतलब मैं यहाँ रॉकेट उड़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ साइंस की बात नहीं कर रहा। रॉकेट साइंस का मतलब है वेरी डिफिकल्ट, समथिंग इज डिफिकल्ट, कुछ बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग है, उसको आप बोल सकते हो क्या, रॉकेट साइंस। ओह माय गॉड, साइंस सब्जेक्ट इज रॉकेट साइंस फॉर मी। मेरे लिए जो साइंस सब्जेक्ट है मेरे लिए बहुत कठिन है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो रॉकेट साइंस का मतलब होता है बहुत मुश्किल। कुछ जब आपको मुश्किल लगता है तो आप बोल सकते हो रॉकेट साइंस। कैसे? एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, एक और उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ, राइट, मैं समझाता हूँ। बियरियर्स सुनो ध्यान से, मैं बोलता हूँ रॉकेट साइंस का यूज बताता हूँ। रॉकेट साइंस का मतलब आपको समझ में आया कि रॉकेट साइंस का मतलब क्या है? पहले तो हमें ये जानना है कि रॉकेट साइंस का आखिरकार मतलब है तो है क्या। जब तक आप मीनिंग को नहीं पकड़ते हो, जब तक आप वर्ड मीनिंग को नहीं पकड़ते हो, वर्ड का मीनिंग नहीं जानते हो, तब तक आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, तब तक आप फ्लुएंट स्पीकर बन ही नहीं सकते। पहली बात सुनो मेरी, पहली बात है, अगर इंग्लिश आप फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, अगर आप एन इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। एक शब्द है, शब्द का मतलब नहीं पता, आप यूज कैसे करोगे? आपको शब्द का मतलब नहीं पता तो आप उसे यूज कैसे करोगे? लोगों को अट्रैक्ट कैसे करोगे? लोगों को इंप्रेस कैसे करोगे? तो इसलिए आज से नॉर्मल इंग्लिश नहीं, यहाँ मैं बेसिक इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ एडवांस इंग्लिश। आज मैं आपको एडवांस इंग्लिश, एडवांस वोकैबुलरी सिखा रहा हूँ। ये जो अभी मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ना, ये एडवांस वर्ड्स है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वर्ड्स आर एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल, रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश, फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव, एक्टिव पब्लिक स्पीकर। You should learn this all the vocabularies, because this vocabularies can change your life, can change your English language. Are you getting or not? तो मैं आपको एक वर्ड बता रहा था, रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस का मतलब कुछ भी मुश्किल, बहुत कठिन, राइट? अब मैं बोलता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ कुछ। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इज रॉकेट साइंस फॉर मी।
द एग्जामिनेशन ऑफ मैथ इज रॉकेट साइंस फॉर मी। मतलब जो गणित का परीक्षा है, जो मैथ का परीक्षा है, जो मैथ का एग्जाम है, रियली बहुत मुश्किल है मेरे लिए, रियली बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो रॉकेट साइंस एक अच्छा वर्ड है। रॉकेट साइंस को आप यूज भी करना और फ्रेंड्स को भी बताना कि रॉकेट साइंस का मतलब क्या है। रॉकेट साइंस का मतलब एनीथिंग इज डिफिकल्ट है। जो मैंने आपको समझाया कि आपको समझ में आया मेरे भाया, राइट। अब हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वर्ड। अब अगला वर्ड देखते हैं क्या है, वो भी अच्छा ही होगा, देखते हैं क्या। भाई साहब ये क्या आ गया, व्हाइट एलिफेंट। मैं यहाँ सफेद हाथी की बात नहीं कर रहा, व्हाइट एलिफेंट आ गया यार। अरे यार ये व्हाइट एलिफेंट कहाँ से आ गया, ये सफेद हाथी कहाँ से घुस गया मेरे इंग्लिश में। यहाँ व्हाइट एलिफेंट का मतलब सफेद हाथी की बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बात, मैं यहाँ पर व्हाइट एलिफेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक वर्ड है जिसका मतलब है व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट मेरा वर्ड है। अब मैं इसका मीनिंग, बहुत खर्चीला काम जिसमें बहुत खर्चा, राइट। व्हाइट एलिफेंट, आप क्या बोलोगे उसे, व्हाइट एलिफेंट। क्या बोलोगे मेरे भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप क्या बोलोगे, कुछ खर्चा जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, उसको आप व्हाइट एलिफेंट बोलोगे। क्या बोलोगे, व्हाइट एलिफेंट बोलोगे। क्या बोलोगे, व्हाइट एलिफेंट। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। शादी करना व्हाइट एलिफेंट, शादी में बहुत खर्चा आता है, मतलब क्या, शादी करना व्हाइट एलिफेंट। अब आप इसको, गेटिंग मैरिड इज व्हाइट एलिफेंट, मतलब शादी करने में बहुत खर्चा आता है। तो व्हाइट एलिफेंट मतलब कुछ भी खर्चीला चीज जिसमें बहुत खर्चा। दिस बाइक इज व्हाइट एलिफेंट फॉर मी। ये बाइक मेरे लिए बहुत खर्चीला है। जब देखो तब कभी बाइक की टायर पंचर हो जाती है, तो कभी बाइक ही उड़ जाती है, राइट। दिस बाइक इज व्हाइट एलिफेंट फॉर मी। ये बाइक जो है ना, ये मेरे लिए बहुत खर्चीला है। व्हाइट एलिफेंट है, सफेद हाथी नहीं है। व्हाइट एलिफेंट का मतलब है बहुत खर्चीला। जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या आपको समझ में आया? नहीं आया तो पूछो ना जल्दी से मेरे भाया। नाउ लेट्स मूव अहेड, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड भी एक जान लेते हैं। अरे अगला वर्ड गायब तो नहीं हो गया कहीं? रुको 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 रुको, एक मिनट ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। अब रुक जाओ 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 भाई साहब। अब मैं बात करता हूँ शानदार की। किसकी बात करता हूँ? शानदार की। मैं शानदार की वर्ड करता हूँ। जैसे रुको, हम बहुत बार यूज करते हैं शानदार वर्ड। क्या करते हैं यूज? शानदार वर्ड। मैं बोलता हूँ तुम बहुत अच्छे हो। तुम क्या हो? बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छे को इंग्लिश में नॉर्मली क्या बोलते हैं? यू आर गुड, बस यही। अरे बिहारियों, अरे तुम गुड बोल रहे हो, ये तो बिहारी वाली लैंग्वेज बोल रहे हो भाई। गुड, आज से ही गुड बोलना हुआ बंद मेरे बिहारियों, मेरे बिहार के बच्चों, मेरे जो भी बिहारी हैं, आज से गुड वर्ड बोलना हुआ बंद। गुड पता है गांव में बोलते हैं, यू आर गुड। गुड नहीं बोलना आपसे, क्या बोलना है? You are supercalifragilisticexpialidocious। गुड अच्छा लग रहा है, supercalifragilisticexpialidocious अच्छा लग रहा है, बताओ। गुड नहीं बोलना है, हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग बोलना है आपको। गुड, गुड मतलब अच्छा। आपको बोलना है आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अगर आपको if you want to propose the girls, if you want to if you are going to get married with girls, right? So you don't have to say to girls, hey Neha, you are looking good. No, you don't have to say. If you want to impress the girls, if you want to impress your wife, so always use what? Hey lovely, hey Neha, hey Neha, hey Radhika, you are looking supercalifragilisticexpialidocious. If there is your wife will be impressed and your wife will appreciate you, your wife will say you, appreciate you, admire you. तो आपको कहीं भी जा रहे हो आप, तो आपको गुड का यूज बिल्कुल नहीं करना है। गुड तो चला गया, गुड मर गया। अब हमारा एक नया वर्ड आ गया, supercalifragilisticexpialidocious। supercalifragilisticexpialidocious। supercalifragilisticexpialidocious।
मतलब अद्भुत, सुपरकैलिफ्रैगिलिस्टिक्सपियालिडोसियस। इन पूरे मीनिंग का जो मतलब है शानदार, बहुत अच्छा, खूबसूरत, हैंडसम, समझ रहे हो ना। किसी की तारीफ करना हो तो आप सुपरकैलिफ्रैगिलिस्टिक्सपियालिडोसियस कह सकते हो, राइट। मैं कहता हूँ सर आप ना बहुत अच्छे लग रहे हो, सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। हम यही बोलते ना ज्यादातर, सर यू आर लुकिंग हैंडसम, बस खत्म। नहीं, हैंडसम की जगह कुछ और बोलो। क्या बोलो? सर टुडे यू आर लुकिंग सुपरकैलिफ्रैगिलिस्टिक्सपियालिडोसियस। अगर आपको ये वर्ड नहीं बोलना आ रहा ना तो आप इसको जोड़ जोड़ के याद करो, राइट। कैसे? सुपरकैलिफ्रैगिलिस्टिक्सपियालिडोसियस। पहले लिखो सुपर प्लस कैली प्लस सुपर कैली प्लस फ्रैगी प्लस लिस्टिक प्लस एक्सपियालिडोसियस, मतलब शानदार, अद्भुत, हैंडसम, ब्यूटीफुल। किस आप ये जो सुपरकैलिफ्रैगिलिस्टिक्सपियालिडोसियस वर्ड है ना, ये आप सबके साथ यूज कर सकते हो, राइट। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सबके साथ यूज कर सकते हो, सबको इम्प्रेस कर सकते हो, सबको अट्रैक्ट कर सकते हो। लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लोग तुम्हें सल्यूट करेंगे, लोग तुम्हें वैल्यू देंगे जब आप अच्छे वर्ड यूज करोगे। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको सारे वर्ड्स बता चुका हूं, तो आपको ये वर्ड यूज भी करने हैं, राइट। ओए रुको, मेरे बाबुओं, मेरे भाइयों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे ऑल द पीपल, ऑल द ऑडियंस, जो भी मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूं ना, जो भी मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूं ना, आपको यूज भी करना है, आपको यूज भी करना है। ये नहीं है कि बस सुन रहे हैं, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। नो नो नो, आपको यूज भी करना है मेरे भाइयों, आपको यूज भी करना है। So thank you very much. You have been the greatest practitioners, great audience and supercalifragilisticexpialidocious listeners of the day. अभी मैंने supercalifragilisticexpialidocious का यूज कर दिया, मतलब आप बहुत अच्छे लिसनर हो कि आपने मुझे सुना। Thank you so much for giving me your precious, auspicious and special time. Bye bye, touch you tomorrow in the next session. Have a nice day. Like, subscribe and share. And if you are having any kind of doubt, तुम 50 बार पूछो। You can ask from me. You can ask your doubt from me 50 times. Once, twice, thrice. I am not talking about once, twice, thrice. I am talking about if you are having any kind of doubt, any kind of confusion, any kind of problem, any kind of complicated question, so you can ask me 50 times, 100 times, 200 times, 300 times, and I will make you understand and clear your all the doubts immediately, guys. In hardware 26 of lamp still, I will clear your doubt immediately. So thank you very much. You have been the greatest practitioners, great audience, and supercalifragilisticexpialidocious listeners of the day. See you tomorrow in the next session. Have a nice day. Like, subscribe.